नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हम बात कर रहे हैं राज्योत्सव की रजत जयंती की। छत्तीसगढ़ इस साल 1 नवंबर को 25 साल का हो जाएगा। इस मौके पर होने वाला राज्योत्सव भी अपनी रजत जयंती मनाएगा। नई राजधानी के राज्योत्सव ग्राउंड में इसकी तैयारियां काफी तेजी से चल रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इस बार छत्तीसगढ़ की शान जमीन से आसमान तक दिखाई देगी। जमीन पर डिजिटल छत्तीसगढ़ अपनी आभा बिखेरेगा तो आसमान पर सूर्य किरण कलाबाजियां दिखाएंगे। राज्योत्सव की रजत जयंती में और क्या क्या होगा खास, देखिए एक रिपोर्ट। एक नवंबर यानी छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की तैयारियां जो है राजधानी रायपुर में शुरू हो गई है। और इस समारोह में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं और इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ तैयारियां चल रही है और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से इसको लेकर लोग जो हैं वेट कर रहे हैं, या फिर तैयारियां किस तरीके से छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में चल रही है, समारोह की तैयारियां क्या है और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आप बने रहिए और एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और क्या कुछ होने वाली है। और प्रधानमंत्री अगर आएंगे तो क्या वो एक दिन में किस तरीके से, क्योंकि 31 के शाम को वो यहाँ पहुँचेंगे, 1 नवंबर को कार्यक्रम में शामिल होंगे, फिर वापस जाएंगे, तो क्या कुछ रहने वाला है, ये सभी तस्वीरें आपको हम बताएंगे, दिखाएंगे और बताएंगे भी। तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष हो रहे हैं और इसको हम लोग रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 1 नवंबर जो हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस है, उस दिन हमारे देश के और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। और वो दिन भर हमारे प्रदेश में रहेंगे और दिन भर में 5 कार्यक्रम उनका होना है। सबसे पहले वो जाएंगे सत साईं ट्रस्ट में और वहाँ पर जिनका हृदय का ऑपरेशन हुआ है, ऐसे बच्चों से मुलाकात करेंगे, 2500 बच्चों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वालों का एक बड़ा भवन, उसका लोकार्पण करेंगे।
उसके बाद विधानसभा भवन जो नया बनके तैयार है उसका लोकार्पण उनके कर कमलों से होगा। फिर ट्राइबल म्यूजियम एक बना है, बहुत सुंदर बना है, और जो छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज के द्वारा जो 14 विद्रोह हुए उसका चित्रण है, तो उसका भी लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। और उसके बाद अंत में राजस्व का शुभारंभ इसी मैदान से माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। आज उसी की तैयारी के लिए हम सब लोग सभी जगह का निरीक्षण किए हैं, अच्छी तैयारी चल रही है, और वो जब आएंगे उससे पहले सारा कंप्लीट रहेगा। एक नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तैयारियां शुरू हो गई है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये रायपुर एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर है और सामने की तस्वीर है। इसमें स्वागतम करके ये पूरी झलकियां जो है ये दिखाई जा रही है, जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर आपका स्वागत है। स्वागत प्रधानमंत्री के लिए ये स्वागत बोर्ड लगाए गए और इसमें खास बात ये है कि इधर उनका कटआउट जो है वो तैयार किया गया है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जो झलकियां हैं, जो धरोहर हैं, उसको यहाँ कहीं ना कहीं उकेरा गया है। पहले उनके बगल में जो है वो घड़ी है, घड़ी चौक के जो घड़ी लगा हुआ है वो है। उसके बाद नगर निगम की तस्वीर आपको दिख रही होगी। उसके बाद फिर जो है मंदिर की तस्वीर, जो ये जैतू साव मठ की तस्वीर दिख रही है। फिर जो बूढ़ा तालाब पर स्वामी विवेकानंद सरोवर है उनकी तस्वीर यहाँ भी लगाई गई है और उसके जस्ट ऊपर स्वागतम का बोर्ड है। और ये भिलाई स्टील प्लांट है और उसके बगल में जो है जो शिवलिंग है, जो प्राचीन शिवलिंग जो अपने आप जो प्राकृतिक के गोद में है, वो चीज़ यहाँ उकेरी गई है। बगल में जैत खम्भ है। तो ये तस्वीरें यहाँ जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों की है वो यहाँ लगाई गई है। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलेंगे, एयरपोर्ट से निकलेंगे, एयरपोर्ट की तरफ की रास्ता दिखा दे एक बार अनंत जी, ये रास्ता भी दिखा दे, क्योंकि ये एयरपोर्ट से सीधी जो है रास्ता यहाँ ये दिखेगी और ये जो है एयरपोर्ट का रास्ता है और यहीं से प्रधानमंत्री जो हैं निकलेंगे और उनको ये चीज़ें जो है, ये झलकियाँ जो हैं, ये तस्वीरें जो हैं वो दिखेगी। तो तैयारियां शुरू हो गई है और क्या कुछ तैयारियां और भी चल रही है वो चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहली तस्वीर ये आप देख रहे थे जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लगाई गई है और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि छत्तीसगढ़ किस तरीके से, चाहे वो कल्चर के रूप में हो, चाहे वो सांस्कृतिक के रूप में हो, चाहे वो धरोहर के रूप में हो, किस तरीके से समृद्ध है।
तो इस वक्त मैं राज्योत्सव ग्राउंड में हूं और ये राज्योत्सव ग्राउंड का मेन स्टेज है जहां पर जो मुख्य कार्यक्रम है यहाँ से होते हैं और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना उद्बोधन देंगे और छत्तीसगढ़ वासियों का संबोधन करेंगे। क्योंकि इस बार जो है प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन समारोह में आ रहे हैं और वो यहाँ से संबोधन करते नजर आएंगे। लेकिन हम आपको तैयारियों का जो है क्या चीज़ तैयारी, किस तरीके से तैयारी चल रही है वो चीज़ दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं और लगातार जो है काम चालू है। ये स्टेज है और स्टेज पर यही कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देते हैं और जो राजनेता होते हैं वो यहाँ से उद्बोधन देते हैं और अपने भाषण को देते हैं। लगभग इस ग्राउंड में जो भी काम चल रहे हैं अलग अलग जगह पर, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, प्रदर्शनी की व्यवस्था हो या अलग अलग चीज़ें जो की जा रही है उसके लिए काम चल रहे हैं। लगभग हज़ारों कारीगर जो हैं वो काम कर रहे हैं। इधर अब अनंत बागेश्वर जी को बोलूँगा कि इधर दिखाएं, क्योंकि पिछले बार से भिन्न व्यवस्था है। इस बार जो लोग आएंगे बैठने के लिए उनके लिए डोम लगाए जा रहे हैं और ये वाटरप्रूफ डोम है। ये मुख्य स्टेज के सामने के जो डोम है जहां अतिथि बैठेंगे, जहां गेस्ट जो हैं वो रहेंगे, जिसमें ये अगर डोम की बात करें तो लगभग 1,10,000 स्क्वायर फीट का ये डोम है, जहां जो लगभग हज़ारों लोग जो हैं इसमें आएंगे। वहीं इस डोम के जो है लेफ़्ट साइड भी एक डोम बनाया जा रहा है, वहाँ भी लोग बैठेंगे। ये आप देखिए इसके बगल में जो डोम है वहाँ भी बैठने की व्यवस्था की गई है, बैरिकेटिंग की गई है बाज़ाब्ता। जो अलग अलग कैटेगरी के लोग, अलग अलग जो वीआईपीज लोग हैं वो आएंगे, उनके लिए बैरिकेटिंग की गई है और उसके लिए सुविधा भी की जाएगी। इधर आप अगर डोम के राइट साइड देखेंगे तो इधर भी बड़े से डोम जो है वो लगभग 70,000 स्क्वायर फीट का वो बनाया जा रहा है, वो भी है। बगल में जो है जो अतिथि आएंगे जिनके लिए ग्रीन रूम की व्यवस्था की जा रही है, तो अलग अलग जो यहाँ है डोम बनाया गया है। और ये डोम इस बार जो है, पिछले बार यहीं प्रदर्शनी लगाई गई थी और यहाँ जो कार्यक्रम देखने आ रहे थे उनके लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बार सेपरेट कर दिया गया है। और जितना बड़ा ये राज्योत्सव ग्राउंड है, इस ग्राउंड में अलग अलग जगहों पर जो है ये अलग अलग चीज़ें, चाहे वो प्रदर्शनी के लिए हो, फूड स्टॉल हो, ये सब चीज़ें अलग अलग जगह लगाई जा रही है। पूरे भव्य तरीके से तैयारी चल रहा है और ये तैयारी कहीं ना कहीं कुछ दिनों में लगभग 2 से 3 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरीके से समय अगर की हम बात करें, क्योंकि 1 नवंबर को राज्योत्सव होना है तो इसको लेकर कुछ ही समय बचे हैं, जिसको लेकर तैयारियां तेज़ है और सख्त निर्देश दिया भी गया है कि समय रहते हुए सारी तैयारियां जो है वो हो जाए। हम अलग अलग जगह पर आपको लेकर चलेंगे और जैसे फूड स्टॉल कहाँ लग रहा है, प्रदर्शनी के लिए कहाँ लगाया जा रहा है, कहाँ प्रदर्शनी लगेगी, इसके लिए भी जो स्टॉल जो लगाए जा रहे हैं वो जगह पर भी आपको लेकर चलेंगे। उससे पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। अगर पूरे राज्योत्सव ग्राउंड को समझना हो तो आप कहां से समझेंगे, चलिए वहां लेकर चलता हूं, वो भी समझाता हूं आपको। तो राज्योत्सव से पहले आपको एक तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं कि क्या कुछ होने वाला है। अगर आप भी यहां पहुंचते हैं तो पहले ये सब समझना होगा कि स्टेज के सामने कौन से पंडाल हैं, वहाँ कौन बैठेंगे, किस तरीके से कल्चरल प्रोग्राम होंगे, वो सभी चीज़ें। ये पूरा जो है मैप है, जो स्टेज के सामने का एरिया है जिसमें डोम लगाए जा रहे हैं, पंडाल लगाए जा रहे हैं, उन सभी की तस्वीरें इसमें उकेरी गई है, चीज़ें बताई गई ग्राफ के माध्यम से। ये मेन स्टेज आप देख लीजिए, पीछे का जो एरिया है लॉन्ज एरिया है, ये मेन स्टेज रहेगा जिसमें दोनों तरफ की सीढ़ियाँ हैं। दूसरी बात, सामने जो अभी मैं दिखा रहा था आपको, ये पंडाल है, लगभग 1,10,000 स्क्वायर फीट का ये पंडाल है। और यहाँ जो है एक स्टेज रहेगा लगभग 50 इंटू जो है ये टोटल लगभग 970 स्क्वायर फीट का ये पंडाल, जहाँ कल्चरल स्टेज रहेगा। जो छोटे छोटे फोक डांस हो या फिर अलग अलग छत्तीसगढ़ के परंपराओं को जो दर्शाने वाले लोकल कल्चरल जो चीज़ें हैं वो यहाँ से प्रस्तुति होगी, जो स्टेज के जस्ट बगल में या पीछे की ओर है। दूसरी बात, ये मेन जो डोम है उसके बाद एक इधर का डोम जो है
जो लगभग 70,000 स्क्वायर फीट का है, ये भी लगभग 70,000 स्क्वायर फीट का है। बड़ी डोम जो है ये उसके अगल बगल जो लगाए गए हैं ये भी लगभग 150 और 30 जो स्क्वायर फीट, यानी कि ये भी 70 से अधिक स्क्वायर फीट का है। ये भी दोनों जो है इधर और इधर जो है लगभग जो है दोनों सेम स्क्वायर फीट के हैं। दूसरी बात है, अब जो ये पूरा ग्राउंड किस तरीके से, हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, दूसरा रोड मैप दिखाएंगे, और जो मैप है उसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो है राज्योत्सव ग्राउंड है। अब यहाँ आप ये समझिए, पहले वाइड एंगल से दिखा दीजिए आप, उसके बाद हम एक एक चीज़ बताएंगे कि किस तरीके से है। तो ये जो मैप देख रहे हैं ये समझ लीजिए कि राज्योत्सव ग्राउंड है, जिसको एक एक चीज़ दर्शाया गया है कि गाड़ियाँ कहाँ से आएगी, वीआईपी एंट्रीज़ कहाँ से होंगी, और दूसरी बात ये है कि फूड जोन किधर है, वहीं जो कल्चरल या फिर यूँ कहें कि जो प्रदर्शनियाँ लगती है, एग्जीबिशन है, वो कहाँ है। अभी जो मैं आपको बता रहा था वो ये है मेन स्टेज, और मेन स्टेज की चीज़ें आपको मैं समझा चुका हूँ। मेन जो गेट है, मेन एंट्री एरिया जो है जहाँ से वीआईपीज़ की एंट्री होंगी, ये गेट नंबर 6 जो है और गेट नंबर 5 है, वो मेन एंट्री गेट है। वहीं दूसरी ओर देखें तो मीडिया एंट्री गेट नंबर 7 से है, जहाँ से फिर वो पार्किंग का एरिया है, वहाँ से एंट्री होगी और उसके बाद उसके हिसाब से वो स्टेज तक पहुँच सकते हैं। मेन एंट्री का जो चीज़ें देख रहे हैं आप, वहाँ से पूरा वो खुला रहेगा, जहाँ से वो स्टेज के सामने भी आ सकते हैं, स्टेज के पीछे जो वीआईपीज़ लोग हैं वो आ सकते हैं। ये आप देखिए फूड स्टॉल है, जस्ट वहाँ से अलग, इस बार जो है सभी चीज़ें अलग अलग दी गई है। ये फूड स्टॉल है, फूड स्टॉल के बगल में जो है एग्जीबिशन है। जो एग्जीबिशन आप देखिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एग्जीबिशन भी हैं और अलग अलग जो एग्जीबिशन रहते हैं वो यहाँ एग्जीबिशन है। और पार्किंग, अगर वीआईपी पार्किंग की हम बात करें तो अलग से वहाँ से जब आएंगे गेट नंबर 4 होते हुए, तो ये जो एंट्री होगी पार्किंग के, जो वीआईपी व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। और गेट नंबर जो हम बता रहे थे आपको, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 से दो है, वो वीआईपी और वीवीआईपी की जो एंट्री होगी वो होगी। दूसरी बात, यहाँ आप देखिए कि सर्विस एंट्री जो है वो गेट नंबर 3 से है। तो मेन जो गेट आप देख रहे थे 5 और 6, वहाँ से वो सभी लोगों के आने का है। और मेन जो वीआईपी और वीवीआईपीज़ की जो एंट्री होगी वो 1 और 2 नंबर से है। अब थोड़ी सी तस्वीर आपको यहाँ से मैं बता दूँ, ये मेन स्टेज है। अब स्टेज से आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ राज्योत्सव ग्राउंड यहाँ से लग रहा है, क्योंकि यही वो स्टेज है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी स्टेज पर जो है शामिल होंगे, इसी स्टेज से वो संबोधित भी करेंगे। तो काफ़ी ऊंचाई में स्टेज है। अब ये मेन जो डोम है जो लगभग 1,10,000 का वो है, और ये व्यवस्था जो पूरा किया गया, लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है। सिर्फ यहाँ इस डोम में 1 से 1.5 लाख लोग बैठ सकते हैं। तो ये पूरा एरिया जो है सिटिंग एरिया है, जहाँ वीवीआईपीज़, वीआईपी और कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, वो यहाँ आके बैठेंगे। वहीं इसके अगल बगल जो हैं वो आम लोग भी आराम से कुर्सी पर बैठ के इस कार्यक्रम का और पूरे राज्योत्सव के कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। हम अब आपको लेकर चलेंगे जो फूड स्टॉल है या फिर जो एग्जीबिशन प्रदर्शनी जो लगाई जाएगी उस एरिया की तरफ भी लेकर चलेंगे, और वहाँ से आपको हम बताएंगे कि वो जो एरिया है वो किस तरीके से सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो चलिए अब लेकर चलते हैं वहीं, और वहाँ से आपको कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे।
की तस्वीरें आपको हम दिखा दे रहे हैं और ये ग्राउंड है। ग्राउंड में अलग अलग जगह जा रहे हैं और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रदर्शनी लगाई जाती है, चाहे वो अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी हो या फिर छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों में जो चीज़ें बनती है उनकी प्रदर्शनी हो। ये देखिए अलग से ये चीज़ें बनाई जा रही है और ये पूरा राउंड शेप में जो है ये प्रदर्शनी लगेगी। उसके जस्ट पीछे अगर थोड़ा दूर हम आपको चल के दिखाएं, पहले आप ये दिखाते जाइए आनंद जी कि किस तरीके से ये पूरे राउंड शेप में बनाया गया। इस बार जो है विशेष व्यवस्था की गई है और सभी व्यवस्थित रूप से बनाया जा रहा है, चाहे वो एंट्रीज के लिए लोगों के आने का एरिया हो या फिर फूड एरिया हो, क्योंकि इस बार देखिए कि क्या कुछ खूबियाँ हैं इसकी। ये जो अलग से जो चीज़ें प्रदर्शनी लगाई जाएगी वो अलग से उभर कर आएगा और ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी थीम पर भी चीज़ें बनाई जा रही है। इसके जस्ट पीछे आप देख रहे हैं जो स्टॉल बनाए जा रहे हैं, वो स्टॉल जो है खाना के लिए है, फूड स्टॉल है। वो सभी एक लाइन से जो है वो चीज़ें बनाई जा रही है। जिनको भी भूख लगे वो जाकर वहाँ जो है भोजन कर सकते हैं, चाय पानी जो है वो ले सकते हैं। और ये व्यवस्था पीछे इसलिए भी की गई है क्योंकि जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल होता है वो ना हो, जिसके चलते ये सब व्यवस्था जो है अलग अलग व्यवस्था की गई है। वहीं उस और जो है बड़ा सा डोम उधर भी बनाया जा रहा है जहां जो है आम लोग और यूं कहे कि अलग अलग विभागों की जो प्रदर्शनी रहे, जल संसाधन विभाग की हो, वन विभाग की हो या अलग अलग विभागों की बड़ी प्रदर्शनियां जो लगती है वो साइड जो अलग आपको डोम पीछे दिख रहा है वहां लगाई जाएगी। तो इस तरीके से राज्योत्सव का ग्राउंड जो है इस बार सजाया जा रहा है। और जब आप आएंगे छत्तीसगढ़ के वासी जो जब यहाँ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या शानदार जो आयोजन है वो किए जा रहे हैं और क्या खूबसूरत तरीके से इसे सजोया गया है, संवारा गया है और सजाया गया है। तो आगे क्या कुछ रहेगा वो भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे राज्योत्सव करीब होगा वैसे और क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं वो सभी चीज़ें पल पल के अपडेट हम एशियन न्यूज़ के माध्यम से देंगे। तो राज्योत्सव की तैयारियों का हम जायजा ले रहे हैं और इस वक्त नया रायपुर में हूँ। ये नया रायपुर का चौक है और उस चौक पे जो है स्वागत के लिए यहाँ भी प्रदर्शनी लगाई गई है। बड़ा कटआउट जो है ये आप प्रधानमंत्री का देख सकते हैं और उसके बगल में अलग अलग भवन के जो है तस्वीर जो है यहाँ लगाई गई है। पहले तो आप न्यू सर्किट हाउस देखिए जो नया रायपुर स्थित है, उसके बगल में मंत्रालय जो है वो उसकी तस्वीर है। ऊपर जो है एक उसके बगल में जो आपको दिख रहा है वो नई विधानसभा है जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उद्घाटन करेंगे। और उसके जस्ट बगल में जो है आपको दिख रहा होगा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, वो स्टेडियम की तस्वीरें हैं। अलग अलग तस्वीरें जो हैं आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो CBD रेलवे स्टेशन हो या फिर लोक सेवा आयोग भवन हो या अलग अलग भवन जो है आपको दिख रहा है। ये तस्वीरें जो है इसलिए भी लगाई गई क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो नवा रायपुर स्थित अलग अलग भवन है वो यहाँ तस्वीरों के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई गई है। और नीचे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आपका हार्दिक स्वागत है, यानी कि प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। तो आपको हमने अलग अलग तस्वीरें दिखाई और आगे क्या कुछ होने वाला है क्योंकि पल पल का अपडेट आपको एशियन न्यूज़ देगा। अभी हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अनंत बागेश्वर के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़ रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।